गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि कमज़ोर बृहस्पति का क्या लक्षण और उसका क्या उपाय है। मित्रों, आज मैं ये वीडियो में ऐसा आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लिए तो किसी भी इंसान के शुभ या अशुभ ग्रह का क्या निदान होता है ये करने में 100% आप सक्षम हो जाइएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, आपसे एक निवेदन है, किसी भी सज्जन को अपने कैरियर के बारे में, अपने शादी के बारे में या किसी भी समस्या के बारे में यदि अपना कुंडली का विवेचना कराना हो तो कृपया आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस समस्या का निदान करा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अभी हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कमज़ोर बृहस्पति के बारे में। मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आचार्य पे हार्दिक स्वागत। मैं आप लोगों को कमज़ोर बृहस्पति के लक्षण और उसके उपाय के बारे में बतलाऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। ये मेन आपके ज़िंदगी में किस चीज़ पे प्रभाव डालता है, किस स्थान पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो बृहस्पति आपके शरीर में स्नायु तंत्र के स्वामी हैं। आपके शरीर में जितने भी नस हैं, जो धमनी हैं जिससे रक्त का संचार होता है आपके शरीर में, ये उस नस का स्वामी है। इंसान के शरीर में नाक का भी स्वामी बृहस्पति महाराज ही होते हैं। उसके शरीर में कफ का प्रभाव भी बृहस्पति के वजह से होता है। शरीर में चर्बी का भी आधिक्य होना बृहस्पति के प्रभाव के वजह से ही होता है। साथ में बृहस्पति महाराज का आधिपत्य है इंसान के लीवर के ऊपर। अभी आप एक चीज़ खुद समझिए कि बृहस्पति का कितना ज़्यादा प्रभाव होता है इंसान के ज़िंदगी में, कि यदि बृहस्पति खराब हो तो इंसान को बार बार पीलिया का रोग पकड़ता है। बृहस्पति खराब हो तो इंसान का नस में ब्लॉकेज आता है। यदि बृहस्पति खराब हो तो इंसान को लकवा मार देता है। बृहस्पति यदि खराब हो तो इंसान धन संचित करने में अक्षम हो जाता है। बृहस्पति यदि खराब हो तो ऐसा इंसान का पारिवारिक जिंदगी का जो सुख और दुख होता है ये उसमें दुख का कारक बन जाते हैं। तो देखिए, बृहस्पति के खराब होने के कई कारक हैं। इसका मूल खराबी कहाँ से आता है, मान के चलिए कि बृहस्पति के साथ में यदि राहु बैठ जाए आपके कुंडली में तो आपके पारिवारिक ज़िंदगी में या वैवाहिक ज़िंदगी में समस्या पैदा कर देगा। ये बृहस्पति के साथ में केतु बैठ जाए तो ये आपके ज़िंदगी में चांडाल योग लाता है। बृहस्पति और केतु का युति होने से तो ये आपके वैवाहिक ज़िंदगी में ये उथल पुथल ला देता है और साथ में आपको लीवर से रिलेटेड आपको समस्या दे देता है। यहाँ माने बृहस्पति का इतना प्रभाव होता है कि यदि इंसान का बृहस्पति एकादश भाव में अशुभ अवस्था में बैठ जाए आपके कुंडली में, जैसा इस कुंडली में जहाँ 11 का अंक लिखा हुआ है इस स्थान पे, भले ही यहाँ एक अंक कुछ भी लिखा हो, लेकिन यदि इस 11वें भाव में यदि बृहस्पति अशुभ का हो के बैठ जाए, जैसा मकर 10 का अंक हो या 11 का अंक हो, तो ऐसे इंसान को मरणोपरांत उसका अपना नहीं हो, कोई गैर ही इंसान उसको कफन भी देता है। और ऐसे इंसान का विवाह होता है तो जिसका भी बृहस्पति इस स्थान पर बैठा रहेगा 11वें भाव में, तो उस इंसान का पति पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगता है तो इंसान का माने उस इंसान का अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा उसको क्या बोल सकते हैं आप, ये कहिए कि उसको जेलेसी फील होता है और उसका लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। बृहस्पति यदि किसी भी इंसान के धन भाव में, जहाँ 2 का अंक लिखा हुआ है, ये मित्रों होता है धन का स्थान,
तो इस स्थान पर यदि बृहस्पति नीच का होके बैठ जाए तो आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ कितना बुरा प्रभाव देता है कि अकेले बृहस्पति बाकी के कुंडली में जो भी 8 ग्रह और हैं, बृहस्पति के बाद जो भी 8 ग्रह और होता है ये उसके सारे 8 या यूं कहीं कि 9 ग्रह के फल का ये सर्वनाश कर देता है अकेले बृहस्पति। ठीक है। और बृहस्पति के बारे में एक चीज़ और बताया गया है कि बृहस्पति बहुत ही बड़ा स्थूल ग्रह होता है, मीन्स कि बहुत ही भारी भरकम ग्रह होता है। तो ये ग्रह जहाँ भी बैठता है उस चीज़ से इंसान को वंचित कर देता है। ये चीज़ आपको शायद ही किसी यूट्यूब के चैनल पे आपको किसी भी वीडियो में आपको सुनने को नहीं मिलेगा, जो अभी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि बृहस्पति जहाँ भी बैठता है उस चीज़ से वो वंचित कर देता है, यदि वो उच्च का है तो भी, यदि वो नीच का है तो भी। अब उसका कारण क्या है कि बृहस्पति बहुत ही स्थूल ग्रह होता है। अभी आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसा हमारे एक मित्र थे, उनकी मीन्स की वो लेडीज़ थी, वो हमारे पास आई थी, वो अपना कुंडली दिखाने। उनके कुंडली में जहाँ 2 का अंक लिखा है ना, वहाँ 4 का अंक लिखा हुआ था और वहाँ बृहस्पति बैठे हुए थे। और उनका स्थिति ये था कि उनके पास घर का खर्ची भी चलाने के लिए पैसा नहीं होता था। वो अपने रिलेटिव से पैसा लेके अपना जीवन यापन कर रही थी। ठीक है। अभी आप हर वीडियो में आपको यूट्यूब के आपको यही सुनने को मिलेगा कि बृहस्पति जय शुभ है तो आदमी को धन धान्य से भर देता है। ऐसा कुछ अभी नहीं है कि बृहस्पति जय शुभ है तो धन धान्य से भर देगा। जय बृहस्पति धन भाव में बैठ जाए तो आदमी को कंगाल बना देता है। जय बृहस्पति आपके पंचम भाव में, जो संतान का स्थान है, यहाँ यदि उच्च का होकर बैठ जाए तो आपको बेटा ही नहीं होगा। ठीक है। बेटियाँ बहुत सारी हो जाएंगी लेकिन बेटा नहीं होगा। ठीक है मित्रों, अभी आपको इसका लक्षण तो मैं बतला दिया। अब आपको मैं इसके उपाय के बारे में बतलाता हूँ। जैसा आप हर किसी YouTube चैनल पे आपको ये सुनने को मिलेगा कि भैया बृहस्पति खराब है तो आप हल्दी का दान कीजिए, पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला के स्नान कीजिए। लेकिन ये कोई नहीं बतलाता है कि हल्दी का दान कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है। ये मान के चलिए कि आपके कुंडली में बृहस्पति और राहु का युति हुआ है, या ये बृहस्पति कहीं भी बैठा हुआ है और उसके मूल त्रिकोण मीन्स की धनु राशि में राहु बैठ गया है, या 12 का अंक जो मीन राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति महाराज हैं, उस स्थान पर राहु बैठा हुआ है, तो उस इंसान को ये बतलाया जाता है कि आप किसी भी वीडियो में आप देखिएगा तो आपको ये बतलाया जाएगा कि भैया आपको हल्दी का दान कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, क्योंकि बृहस्पति आपका खराब है। लेकिन ये जिस भी इंसान के जन्म कुंडली में यही धनु राशि में मीन्स कि 9 के अंक पे या 12 के अंक पे यही उसका शत्रु कोई भी ग्रह बैठा हो तो उस इंसान को कभी भी हल्दी का दान नहीं करना चाहिए, या हल्दी पानी में डाल के स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि वो करेगा तो उसका बृहस्पति और कमज़ोर होके और भी ज़्यादा अशुभ फल देगा। और ये सिर्फ बृहस्पति ग्रह के ऊपर ही ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है, एक्चुअली हर ग्रह के ऊपर ये फॉर्मूला लागू होता है। ठीक है मित्रों, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी भी इंसान का कुंडली देखने जाते हैं तो उस इंसान के कुंडली में बृहस्पति का पोजीशन अवश्य देख लीजिए और उसके राशि के ऊपर अवश्य ध्यान दीजिए कि उसके राशि में भले ही बृहस्पति कहीं और बैठे हुए हैं लेकिन शत्रु ग्रह तो नहीं आके बैठ गया है, जिसके वजह से यदि वो इंसान ऐसा हल्दी या किसी चीज़ का, या मानिए कि बृहस्पतिवार के दिन उपवास करेगा तो उसका बृहस्पति और अशुभ फल देना शुरू कर देता है। तो उसका उपाय क्या है कि आप बृहस्पति का मंत्र जप कीजिए, ये उसका सबसे उत्तम उपाय होता है। प्लस साथ में मित्रों, जब भी लग्नेश आपके कुंडली में बृहस्पति हों और अपने से चल के 12वें बैठ जाएं तो कभी भी भूल के भी बृहस्पति से निमित्त कोई भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके लग्न के मालिक बृहस्पति कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। मानिए कि लग्न में 12 का अंक लिखा है या 9 का अंक लिखा हुआ है
और वो चल के अपने से 12वें स्थान पे इस भाव में यदि बैठ जाए, ये व्यय का भाव है, तो उस इंसान को कभी भी बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए उसके निमित्त वस्तु का आपको दान कभी भी नहीं करना चाहिए। उस इंसान को हाथ के कलाई में इस स्थान पे कभी भी मौली पीला कलर का धागा नहीं बांधना चाहिए, नहीं तो उससे बृहस्पति और कमज़ोर होकर और ज़्यादा अशुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो बृहस्पति का दान कब करना चाहिए ये मैं आपको बतलाता हूँ। मान के चलिए कि बृहस्पति आपके तृतीय भाव के स्वामी होके या षष्ठम भाव के या अष्टम भाव के या द्वादश भाव के स्वामी होके और यदि किसी खराब स्थान पे बैठे हुए हैं, तब जाके बृहस्पति के वस्तु का जैसा हल्दी का, केले का, ये सब चीज़ का दान करना चाहिए। यही बृहस्पति मान के चलिए कि इस स्थान में भले वो तृतीय या षष्ठम या अष्टम या 12वें भाव का भी स्वामी होके किसी ग्रह के नीच ग्रह के साथ बैठे हुए हैं और उसके ऊपर वो नीच भंग योग लगा रहे हैं, मीन्स कि खुद शुभ अवस्था का होके, मानिए कि वो षष्ठम भाव के स्वामी है लेकिन वो यही कर्क राशि का होके और किसी मान के चलिए कि मंगल के साथ में बैठे हैं, तो कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाएगा और बृहस्पति महाराज उच्च के हो जाएंगे। तो बृहस्पति का उस स्थान में कभी भी उस अवस्था में उसके वस्तु का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान को उसका रत्न धारण करना चाहिए जहाँ की वो बृहस्पति नीच भंग योग लगाता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो बतला रहा हूँ आपको वो आपके समझ में आ रहा होगा मित्रों। ठीक है मित्रों, तो अभी आपको एक चीज़ और बतलाते हैं। बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए इंसान को सबसे अच्छा उपाय आपको 3-4 चीज़ मैं बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए इंसान को केले का पूजा करना चाहिए और विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए, तो जाके बृहस्पति महाराज शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। उस इंसान को गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे बैठ के और गुड़ और चना के दाल का, कच्चा चना के दाल का भोग लगा के विष्णु भगवान का उनका पूजन करना चाहिए और वही प्रसाद स्वतः खा के और जल पान करे, फिर पानी पिए, तो जाके बृहस्पति महाराज शुभ फल देते हैं। और उस दिन उस इंसान को नॉनवेज वगैरह या लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, तब जाके कितना भी अशुभ अवस्था में बैठे होंगे बृहस्पति महाराज तो शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। दूसरा इसका बहुत बढ़िया उपाय क्या है कि उस जिस इंसान के भी जन्म कुंडली में बृहस्पति महाराज अशुभ अवस्था में बैठेंगे, तो उस इंसान को ये चाहिए कि वो अपना नाक को हमेशा पानी से गीला करके रखे और नाक को हमेशा अंदर से साफ करके रखे, तो जाके बृहस्पति महाराज शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तीसरा मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ मित्रों। किसी भी इंसान का यदि बृहस्पति मार्केश हो, अशुभ हो, नीच का हो, अस्त हो, उस इंसान को टिक रखना चाहिए, मीन्स कि सर में जो चोटी बोलते हैं ना, चोटी रखना चाहिए, उसको बांध के रखना चाहिए। तो ऐसे इंसान के ऊपर बृहस्पति का शुभ प्रभाव आना शुरू हो जाता है। जिस इंसान का भी बृहस्पति अशुभ हो उसको अपने ललाट पे केसर का तिलक या पीला चंदन का तिलक लगाना चाहिए, इससे भी बृहस्पति शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। फिर चौथा एक और उपाय, अच्छा उपाय मैं आपको बतलाता हूँ कि जिस इंसान का भी बृहस्पति नीच का हो उसका अपना सर कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, मीन्स के सर पे टोपी रखे, सर पे पगड़ी बांध ले, सर पे अंगोछा रख ले, तौलिया रख ले, कुछ भी रख ले, सर को खुला नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे इंसान का भी बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा तो बतलाऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस हिसाब से यदि किसी भी इंसान का आप उपाय कीजिएगा बृहस्पति का या किसी भी अन्य ग्रह का, तो वो शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो उसके लिए आपको एक चीज़ पे ध्यान हमेशा रखिएगा कि जिस ग्रह का भी आप उपाय या दान किसी भी चीज़ का आप करा रहे हैं, तो उससे निमित्त ग्रह के घर में
आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसका कोई शत्रु ग्रह ना बैठा हुआ है, क्योंकि उससे निमित्त यदि आप दान कीजिएगा तो उसका शत्रु ग्रह और बली होकर और नीच का फल देना शुरू करेगा। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसको, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आपसे विदा लेता हूँ, आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत। नमस्कार।